आपका मुंह तब खुला का खुला रह जाता है जब आप कुछ लोगों को बोलते हुए सुनते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्या बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कितना स्मूथली और क्लियरली बोलते हैं। ऐसा लगता है कि बस उन्हें ही सुनते जाओ। वो बीच में अटकते नहीं है, अजीब या गलत शब्द भी यूज नहीं करते हैं और उनकी बात सीधे आपके दिमाग तक पहुंच जाती है। अब सवाल ये है, क्या आप भी ऐसे बोलना चाहते हो? सोचते हो कि यार लोग आपकी बात सुन के इम्प्रेस हो जाए और बोले कि आप कितना अच्छा बोलते हो? अगर हाँ, तो तैयार हो जाओ कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स नोट करने के लिए जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब लोग आपको सुन के बोर नहीं होंगे कि यार कितना पका रहा है, और आपको भी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आसान है, बहुत सिंपल है। ओके, स्टेप 1, पहले अपनी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को पहचानो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेन प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या। मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, जो जो चीजें आपके साथ होती हैं उन पर अपने दिमाग में चेकलिस्ट के तौर पे चेक करते जाओ। जैसे आप बहुत धीरे बोलते हो, जिसकी वजह से सामने वाला इम्पेशेंट या बेचैन हो जाता है, या फिर आप बिना जरूरत के सेंटेंस में बीच में रुक जाते हो, शायद इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होते हो कि यार अब मैं क्या बोलूं, या फिर आपको सही शब्द नहीं मिल रहे होते हैं, या फिर आप मुश्किल शब्दों पर अटक जाते हो, या फिर आप वर्ड्स को ना क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते और इस वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते, उनको डिफिकल्टी होती है, या फिर आप वर्ड्स या सिलेबल्स बार बार रिपीट करते रहते हो, या फिर आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाते और इस वजह से आप सेंटेंस ऑलमोस्ट बिना सांस के खत्म कर देते हो, या फिर आप बहुत तेज बोलते हो और सामने वाले के ऊपर से निकल जाता है कि क्या बोला, या फिर आप फिलर्स यूज करते हो कि आई मीन लाइक ऐसा वैसा नहीं। आप बेकार के साउंड निकालते हो जो वर्ड्स के बीच में बिना बात आ जाते हैं एंड इट हैड्स नो मीनिंग। चेक, क्या इन सभी में से कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। अब आता है स्टेप नंबर 2, लंबी और उलझी हुई बातों की प्रॉब्लम। अब आप बहुत लंबे और उलझे हुए सेंटेंसेस बोलते हो, जहां पे आप एक आइडिया खत्म होने से पहले ही दूसरा आइडिया जोड़ देते हो। अब इस एग्जाम्पल को देखो, सस्ते कपड़ों का जो ट्रेंड है ना, अच्छा मुझे लगता है कि ये यंग लोगों में एक प्रॉब्लम बन गया है। मतलब और जैसे मेरे 17 साल की जो बेटी है वो कहती है कि वो रोज नया कपड़ा पहनना चाहती है। अब ये सेंटेंस सुनने में ही कंफ्यूज लगता है। आप देख सकते हो कि बोलते वक्त कितनी जगह पर अटकने वाली चीजें आ सकती हैं। अब ये छोटे पत्थरों की तरह होते हैं जो सुनने वाले को रास्ते में मिलते हैं और धीरे धीरे उसे बोर कर देते हैं। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और अपनी बात एकदम क्लीन, सिंपल और अट्रैक्टिव तरीके से बोलने के लिए, ताकि मैसेज बिना एफर्ट के सामने वाले तक पहुंच जाए। अब आता है स्टेप नंबर 3, गलत हैबिट्स की असली वजह। इन अ स्पीच मिस्टेक्स का बड़ा रीजन होता है बचपन से बनी हुई गलत हैबिट्स का। कुछ मिस्टेक्स जैसे इनसिक्योरिटी है, नर्वसनेस है या स्ट्रेस, इनकी वजह से भी होती हैं। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हो रही है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? बहुत धीरे बोलना। अगर आप बहुत धीरे बोलते हो तो हो सकता है कि आपको टॉपिक पर पूरा कंट्रोल ना हो, या फिर आपके पास आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड्स ना हो, या फिर ये पहली बार हो जब आप इस टॉपिक पर बोल रहे हो और आपको सेंटेंस बनाना मुश्किल लग रहा हो। अब कैसे इंप्रूव करें इस बात को? टॉपिक पर पहले से थोड़ा रिसर्च करो, उससे जुड़े हुए वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ, उसके सिनोनिम्स भी लिखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोलने से पहले प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि दिमाग में सोचना और मुंह से स्मूथली बोलना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना नेचुरल लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत तेज बोलना। लेकिन प्रॉब्लम इसका उल्टा भी हो सकती है। आप बहुत तेज बोलते हो, यह भी एक मिस्टेक है, क्योंकि लोग आपकी बात फॉलो नहीं कर पाते, वो आपकी बात एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, थक जाते हैं और फिर इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। साथ ही उन्हें बेचैनी भी फील होती है। अब कैसे इंप्रूव करें? थोड़ा स्लो हो जाओ,
गहरी सांस लो और ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। जैसे अगर आप लेट हो तो आप भागने की जगह आराम से चलना चूज करते हो ताकि आप कंट्रोल में रहो। वैसे ही सुनने वाले भी आपकी बात आराम से समझना चाहते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, उलझे हुए और अधूरे आइडियाज। हो सकता है कि आपको पता हो कि आप क्या बोलना चाहते हो और आपका दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा हो, लेकिन बाकी लोग आपकी स्पीड पर नहीं होते। आपके आइडियाज कुछ उलझे हुए निकलते हैं और आप उन्हें लंबे कंफ्यूज सेंटेंसेस में मिक्स कर देते हो जो कि खत्म ही नहीं होते। और ये अक्सर प्रेपरेशन की कमी की वजह से होते हैं, और इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप एक आइडिया खत्म होने से पहले ही दूसरा आइडिया बोलना स्टार्ट कर देते हो। अब इसे कैसे इंप्रूव करें? जहां पॉसिबल हो पहले से स्क्रिप्ट्स या बुलेट पॉइंट्स बना लो और नॉर्मल डिस्कशन में छोटे और सिंपल सेंटेंसेस यूज करो। एक आइडिया तब तक कंप्लीट करो जब तक दूसरा स्टार्ट ना करो। एग्जाम्पल देखते हैं। मैथ्स जो हो सकती है, अच्छा मेरे टीचर सालों पहले कहते थे कि स्कूल का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक्चुअली मैंने ना अपने करियर भी टीचिंग की वजह से शुरू की, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल में ना मैथ्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अब ये मैंने क्या बोला? ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग था ना, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैथ्स स्कूल का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है और हम उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये मेरे टीचर का आइडिया था और उनकी वजह से मैंने अपने करियर को चूज किया। है सिंपल। अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, वर्ड्स को रिपीट करना। वर्ड्स या सिलेबल्स रिपीट होने के अलग अलग रीजंस होते हैं। कभी इसलिए क्योंकि हम बहुत तेज बोलना चाहते हैं, कभी इसलिए क्योंकि हम नर्वस होते हैं, और कभी इसलिए क्योंकि हमें सही वर्ड नहीं मिलता और हम साइलेंस को रेपिटेशन से भर देते हैं। कभी कभी ये नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये आदत बन जाता है तब प्रॉब्लम होती है। अब कैसे इंप्रूव करें? बोलने से पहले थोड़ा सोच लो और अपनी रेपिटेशन हैबिट्स को नोटिस करो ताकि धीरे धीरे उन्हें कम किया जा सके। अब आती है फिफ्थ प्रॉब्लम, फिलर्स की आदत। हम सबके पास कुछ फिलर्स होते हैं, जैसे मतलब तो आई मीन ठीक है, ओके ठीक है, ये बोलते वक्त आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होने लगते हैं तो ये सुनने वाले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके पास फिलर्स है। ये पॉपकॉर्न की तरह होते हैं, हर जगह फूटते रहते हैं, कहीं स्टार्ट में, कहीं बीच में, कहीं एंड में। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि नेक्स्ट सेंटेंस में जो 3 फिलर्स हैं उन्हें पकड़ो। देखो, तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा टूरिज्म की भीड़ की वजह से है, ठीक है? अब आप बताओ कि इस सेंटेंस के वो 3 फिलर्स कौन से हैं, कमेंट्स में बताओ, ठीक है? अब कैसे इंप्रूव करें? अपने फ्रेंड्स या कलीग से पूछो कि क्या उन्होंने आपके बोलने के स्टाइल में ये हैबिट नोटिस की है। खुद को रिकॉर्ड करो और बाद में सुनो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से फिलर्स यूज करते हो और धीरे धीरे उन्हें हटा पाओगे। अब आती है 6th प्रॉब्लम, सांस और टेंशन का इशू। अगर आप टेंशन में हो तो आपको लगेगा कि सांस कम पड़ रही है और आवाज भी हिल रही है। ये फीलिंग आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी अनकंफर्टेबल सी होती है। आपकी वॉइस की पावर कम हो जाती है और आप जल्दी खत्म करने के लिए और तेज बोलने लगते हो। अब कैसे इंप्रूव करोगे इस बात को? बोलना स्टार्ट करते ही जल्दी मत करो, पहले एक डीप ब्रेथ लो। पहले मिनट में रिलैक्स होने की कोशिश करो। हर सेंटेंस के बाद छोटा सा पॉज लो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। अब करते हैं बात 7th प्रॉब्लम की, क्लियर बोलने की प्रॉब्लम यानी आर्टिकुलेशन। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट प्रॉब्लम है जहां हम बात करने वाले हैं बुरी आर्टिकुलेशन की, यानी वर्ड्स को क्लियरली ना बोल पाना। कभी ये सिर्फ एक बुरी आदत होती है, कभी जल्दी की वजह से होता है और कभी वॉइस ट्रेनिंग की कमी की वजह से। अगर बचपन से हमें केयरलेस तरीके से बोलने दिया गया हो तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है और इसे अभी ठीक किया जा सकता है। अब कैसे इंप्रूव करें? एक लाइन को, एक टेक्स्ट को मुंह में पेंसिल रखकर पढ़ो और कोशिश करो कि वर्ड्स सुनाई दें क्लियरली। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने पेंसिल ली, आपने मुंह के अंदर रखा एंड देन बोलने की कोशिश करी। इसमें आपका एम्फेसिस रहता है आपके होठों पे, आपकी जीभ पे
and you get to feel all your muscle. आप जब ऐसे बोलेंगे you'll feel a lot more relaxed and आपकी स्पीच बहुत क्लियर साउंड करेगी. Let's go for a quick recap. अगर आप धीरे बोलते हो तो प्रैक्टिस और प्रेपरेशन करो. अगर आप तेज बोलते हो तो स्लो डाउन और सांस कंट्रोल करो. अगर आप आइडियाज़ में उलझते हो तो छोटे और सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो. अगर वर्ड्स रिपीट होते हैं तो बोलने से पहले सोचो. अगर ज़्यादा फिलर्स है तो रिकॉर्डिंग करके हैबिट्स को पहचानो. और अगर सांस का इशू है तो पॉज और डीप ब्रीदिंग करो. अगर आर्टिकुलेशन वीक है तो क्लियर बोलने की प्रैक्टिस करो. वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों से अपने शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और कमेंट में मुझे बताना कि कौन सी बात सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी आपको. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी करूं, जो भी सीखूं, आपको आपसे शेयर करूं. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.